ये है पॉलिटी लक्ष्मीकांत। इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे हैं 12 से लेके 35 आर्टिकल तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फंडामेंटल राइट के अराउंड ही है, मतलब फंडामेंटल राइट ही है। तो 6 फंडामेंटल राइट हैं बेसिक हमारे: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। अब ये कैटेगरी हो गई है, अब इनके अंदर थोड़ा डिटेल है। तो राइट टू इक्वलिटी मतलब सब बराबर होने चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये इसके आर्टिकल लिखे गए हैं, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक सारे आर्टिकल बिलोंग करेंगे राइट टू इक्वलिटी, मतलब सब इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में, संविधान की नज़रों में सब इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम मतलब सबको आज़ादी है। अब कितनी कितनी आज़ादी है, ये सब आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दिया गया है, 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। मतलब ऐसा थोड़ी है कि किसी को दास बना के रख लोगे, सैलरी नहीं दोगे, काम करवाए जाओगे, ये मतलब ऐसे कुछ भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। ये आर्टिकल 23 एंड 24 में है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, आपको अपना जो धर्म फॉलो करना है कर सकते हो, उसमें सरकार की कोई रोक टोक नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30, मतलब सब कल्चर अलग है, तो उन्हें जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें स्पेशल राइट्स दिए गए हैं कि अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद चला सकते हैं, वो उसमें अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं, बट एक लिमिट में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर आपको फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मुझे मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, मतलब छीने जा रहे हैं, और मुझे ये दिलाओ। ये आर्टिकल 32 है। तो ये फंडामेंटल राइट्स की 6 कैटेगरी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार किस किस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 14 कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, पैसा कम है, ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। मेल है, फीमेल है, कास्ट कोई भी है, जेंडर कोई भी है, सब कानून की नज़रों में बराबर हैं। मतलब किसी ने कोई गुनाह किया है तो इक्वल सज़ा मिलेगी सभी को। आर्टिकल 15 कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव किसी भी बेस पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन में मतलब भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी दी जाएगी, मतलब कोई भी पब्लिक की जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें कोई भी जा सकता है। तो आर्टिकल 16 है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, 15 है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना चाहिए। आर्टिकल 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रिपीटेडली, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब भेदभाव जो छुआछात वाला जो नियम था ना पहले चलता था आज़ादी से पहले, तो वहाँ मतलब जो छोटी जाति के लोग हैं वो एक साथ मंदिर में तो जाएंगे ही नहीं, स्कूल में साथ बैठ के पढ़ेंगे नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे इधर उधर। तो ऐसे जो अनटचेबिलिटी वाले परफॉर्म किए जाते थे ना, प्रैक्टिस किए जाते थे, उसे एबोलिश किया गया, मतलब ख़त्म किया गया। आई इसका आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 कह रहा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कोई भी जैसे कोई स्पेशल टाइटल दिया गया कि नाम से पहले लगा देते हैं ना, जैसे कि जैसे गवर्नमेंट ने जैसे महाराज धीराज महाराज है, ऐसे ऐसे आर्टिकल, तो कोई जिससे स्पेशल लगे कि ये आदमी स्पेशल है वो ख़त्म किए गए। तो ये सारे आर्टिकल हैं जो इक्वलिटी को बिलोंग करते हैं, मतलब इक्वलिटी दिखाते हैं। राइट टू इक्वलिटी के अंदर ये सारे आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 है कि एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। 17 आर्टिकल है अब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कोई किसी को स्पेशल टाइटल नहीं दिया जाएगा। अब कुछ के सब पार्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 15 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, बट स्पेशल प्रोविज़न है, जैसे कि बच्चों के लिए स्पेशल आप प्रोविज़न बना सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बट डिस्क्रिमिनेशन एक पॉजिटिव वे में हो गया। तो इसके लिए सब पार्ट है। आर्टिकल 15 का 1 कह रहा है स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी भी बेस पे आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल नंबर 15 का ए है। आर्टिकल नंबर 15 का 2 कह रहा है नो सिटीजन
shall be denied access to into the shop, public restaurant etc. on the basis of race, religion। मतलब किसी को भी आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोक सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक प्लेस से पहले जाने से रोका जाता था कि यहाँ हम ही जाएंगे, यहाँ तुम लोग नहीं जाओगे। जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जहाँ सब जा सकते हैं वहाँ सभी जा सकते हैं, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15(2) है। आर्टिकल 15 का थर्ड पार्ट है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब औरतों और बच्चों को लेकर आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, इसमें डिस्क्रिमिनेशन वाली कोई बात नहीं होगी। आर्टिकल 15 का 4 कह रहा है, गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। जो पीछे रह गए हैं, डेवलप नहीं हो पाए हैं, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर उनको कोई सहारा देना है तो उसके लिए आप प्रोविजन बना सकते हो, जैसे कि रिजर्वेशन दिया गया। फिर तो अगर जो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किसके लिए, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं। आर्टिकल 15 का 5 कह रहा है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन बाय लॉ फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो पीछे वाली क्लास रह गई, जो पीछे रह गई हैं पढ़ने में, उन क्लास को सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, मतलब इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिनका खाने पीने का काम मुश्किल से चल रहा है, वो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। तो उनके बच्चों को कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है कि इतने परसेंट में इतने बच्चे ही आएंगे। मतलब अगर 100 सीट हैं तो 5 सीटें उन बच्चों के लिए रहेंगी जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, मतलब रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ कहीं ना कहीं, बट डिस्क्रिमिनेशन ये पॉजिटिव वे में हुआ, जो कि एक समाज की बेहतरी के लिए ही था। आर्टिकल 16 कह रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलनी चाहिए, ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। आर्टिकल 16 का 1 कह रहा है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सेम है। 16 का 2 कह रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी बेस पे आप उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, मतलब किस जाति का है, किस धर्म का है, इस बेस पे उनसे नौकरी नहीं छीन सकते, या नौकरी के केस में उन्हें अलग नहीं कर सकते हो, मतलब या मेल है या फीमेल है, इस तरह से। 16 का 3rd के आर्टिकल कह रहा है, स्टेट बाय लॉ कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन केस ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। मतलब कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आसपास के लोगों को ज़्यादा रखा जाए, इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आर्टिकल 16 का 4 कह रहा है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। जो क्लास पीछे रह गई हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, जिससे कि वो भी आगे आ सकें। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन तो है, बट एक पॉजिटिव वे में किया गया है सब चीज़ें, कि समाज में एक स्टेबिलिटी रहे, सुधार हो। आर्टिकल 16 का 5 कह रहा है, स्टेट प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कुछ जॉब ऐसी हैं, जैसे पंडित की काम करना मंदिर में, तो डेफिनेटली वो ब्राह्मण ही कर पाएंगे, तो रिलीजन के बेस पे कुछ जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे थोड़ी सी जगह दी है कि रिलीजन के बेस पे कहीं कहीं हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। आर्टिकल 18 के सब पार्ट हैं, कुछ ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब टाइटल सब खत्म करना है। आर्टिकल 18 का 1st कह रहा है, नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट कोई भी टाइटल किसी को नहीं देगा। 18 का 2 कह रहा है, प्रोहिबिट द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अगर हमारा कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और उससे कोई फॉरेन कंट्री कोई टाइटल दे रही है, जैसे अपने इस कंट्री का कोई बड़ा टाइटल दे रही है सम्मान में, तो भाई वो नहीं ले सकता। उससे पहले प्रेसिडेंट को खबर करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे तो बात बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। आर्टिकल 18 का 3rd, क्योंकि इसमें डर है ना कि वो दूसरी गवर्नमेंट हमारे सिटीजन को टाइटल क्यों देना चाह रही है, सम्मान क्यों देना चाह रही है, कहीं वो उसके लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह से। आर्टिकल 18 का 3rd क्या है, एनी पर्सन हु इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और काम कर रहा है इंडियन सर्विसेज में, वो अगर फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल लिया जा रहा है या उसे दिया जा रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसे प्रेसिडेंट को पहले बताना पड़ेगा, प्रेसिडेंट जब कंसेंट देंगे तब उसे टाइटल दिया जाएगा। मतलब कोई फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सर्विसेज में काम कर रहा है, उसकी कंट्री या कोई दूसरी कंट्री से कोई टाइटल दे रही है सम्मान में, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसे प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा। प्रेसिडेंट जब हाँ करेंगे तब वो एक्सेप्ट करेगा। अब आज़ादी का अधिकार कौन कौन से हैं, राइट टू फ्रीडम कौन से हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 मतलब डेमोक्रेटिक राइट, कि हम बोल सकते हैं, जो बात हमारी कह सकते हैं, हम घूम सकते हैं, घर बना सकते हैं, काम कर सकते हैं।
डेमोक्रेटिक राइट्स आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मतलब सज़ा देने में ऐसा नहीं कि आपको आज हमने कोई जुर्म किया, कल पकड़े गए और परसों उस जुर्म की तुम सज़ा बना दो 10 साल, तो ये नहीं चलेगा। मतलब जो जुर्म की जो सज़ा दी पहले थी वही दी जाएगी, तो प्रोटेक्शन दी जाएगी इस मामले में। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 21 ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आज़ादी का अधिकार है, आपको आपकी लाइफ का अधिकार है। ऐसा नहीं किसी को बनाया आपको मार दिया, ये नहीं हो सकता। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल है 21 में। आर्टिकल 21A में है स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। 21 में ये याद रखने हैं, 21 और 21A दोनों अलग अलग हैं। 21 आर्टिकल है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पूछे जाते हैं काफ़ी है। और 21A आर्टिकल है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दी जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, मतलब आपको कोई भी पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता, ये आपके पास अधिकार है कि क्यों डाला जा रहा है हमें बताओ। तो ये सारे राइट्स है राइट टू फ्रीडम को लेकर, मतलब आपकी आज़ादी को रिप्रेजेंट करने वाले आर्टिकल हैं ये। आर्टिकल 19 डेमोक्रेटिक राइट। 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, मतलब आपको ऐसी कोई जेल में पकड़ ऐसी कोई सज़ा नहीं दे सकता बिना बात के। राइट 21A काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के लिया या 4 साल के लिए जेल में डाल दे अपने आप मर्जी से बिना किसी कोर्ट केस के, तो वो से है। आर्टिकल 19 देखते हैं थोड़ा डिटेल में क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं। ए पार्ट कह रहा है इसका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए में कह रहा है फ्रीडम है किसी चीज़ की, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आप भाषण दे सकते हो, बोल सकते हो। बी कह रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब आप ग्रुप बना सकते हो, 2-4 लोग खड़े होकर जैसे बात करते हैं वो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, जैसे कि सिविल सर्विस सर्वेंट की अपनी एसोसिएशन है, लेबर की अपनी एसोसिएशन है, ऐसा। डी कह रहा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब डी कह 19 का 1 का डी कह रहा है कि आप कंट्री में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है कि आप यूपी के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, आप पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो चाहे जहाँ के हो। ई कह रहा है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेजिडेंस, आप अपना घर कहीं भी बना सकते हो, मतलब अपनी ज़मीन अपनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं किशोर की ज़मीन बना लो, मतलब आप लीगल वे में अपना घर कहीं भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको रोको टोका जाएगा कि आप यूपी के हो और घर बना रहे हो एमपी में, तो ऐसा नहीं रोका जाएगा। जी कह रहा है राइट टू चूज़ एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन और बिजनेस और ट्रेड, मतलब आपको आज़ादी है, जैसे पहले ये था ना कि जो बाप कर रहा है वो बेटा भी करेगा, पर अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया गया भाई जो तुम्हारी मर्जी तुम वो करो, कोई बिजनेस करो कोई प्रोफेशन करो, जैसे कि बाप कुछ भी कर रहा हो, सफाई कर्मचारी हो, अब उसका बेटा इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन सकता है। तो ये सारे राइट्स थे डेमोक्रेटिक राइट। आर्टिकल 23 एंड 24 कह रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 23 का 2 कह रहा है स्टेट कैन फोर्स एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट विदाउट पेमेंट इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये है कि आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, तो ये फ़ायदा नहीं उठा सकता, इसके लिए आर्टिकल 23 है। बट एक कंडीशन है, अगर कंट्री को आपकी ज़रूरत है तो वो सर्विस आपसे ले सकती है, पैसा ना दे ये हो सकता है, ये एक प्रोविजन। मान लो युद्ध हो गया तो सरकार के पास पैसा कम होगी, पर गवर्नमेंट जॉब में आप जब भी हो तो हो सकता है सैलरी ना दे कुछ टाइम के लिए, तो ये 23 का 2 है। आर्टिकल 24 कह रहा है प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। हैजार्डस इंडस्ट्रीज मतलब जो खतरनाक इंडस्ट्रीज़ हैं, 14 साल से बच्चे जो 14 साल से उम्र जिनकी कम है वो किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, अगर करवाते हुए मिल गए वो तो उन्हें सजा दी जाएगी जिसने वो उन्हें काम पे रखा है। तो आर्टिकल 24 कह रहा है कि 14 साल से बच्चों को किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब उन्हें काम नहीं करना करवाया जाएगा उनसे।